नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी कहानी इंतजार। आज सुबह से ही राधिका को बहुत बेचैनी हो रही थी। रात भर आंखों से नींद गायब थी। सुबह मुर्गे की बांग सुनते ही राधिका ने बिस्तर छोड़ दिए। अभी घर के सभी सदस्य व मेहमान गहरी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि देर रात तक नाच गाना होता रहा, इसलिए सबको सोने में देर हो गई थी। राधिका जब फ्रेश होकर व ब्रश कर बाथरूम से बाहर आई तो उसने अपने पति संजय को जगह देख बड़बड़ाने लगी। उसने देखा कि संजय कागज पेन लिए कुछ हिसाब लगा रहे हैं। राधिका ने संजय से पेन कागज छुड़ाकर एक तरफ रखते हुए बोली, आपको इतनी सुबह जागने की क्या ज़रूरत थी? आज की रात तो वैसे भी जागना ही होगा और कल भी लेट ही सोए थे। अभी 1-2 घंटे और सो लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुन संजय भी गुस्सा करते हुए बोला, और मैडम आपकी तबीयत? आपको सबकी फिक्र रहती है, सिर्फ अपनी नहीं रहती। जब सब सो रहे हैं तब इतनी सुबह जागकर आपको क्या करना है? आप भी सो जाइए। यह कहते हुए संजय ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी लेट गया। राधिका यह सोचकर कि संजय की नींद लगते ही वह उठ जाएगी, चुपचाप थोड़ी देर लेटी रही। संजय भी इसी फिराक में था कि राधिका की नींद लगते ही वह उठकर पुनः अपना हिसाब किताब कर लेगा, पर दोनों की आंखों से नींद एकदम ओझल हो गई थी। होती भी क्यों ना, आज उनकी बड़ी बेटी नुपुर की शादी जो है। संजय ग्रामीण बैंक में कैशियर है। 5 साल बाद रिटायर होने वाला है। उसकी 3 बेटी हैं, बेटा नहीं है। तीनों की शादी वह रिटायर होने के पहले ही करके रिटायर होने के बाद अपने गांव में जाकर रहना चाहता है। यहाँ दिल्ली में किराए से रहते हुए आधी जिंदगी बीत गई। अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट भी ना ले सका था, क्योंकि तीनों को पढ़ाने के साथ साथ दहेज के लिए पैसा भी जोड़ना था। नुपुर की शादी एक बड़े घर में होने जा रही है। वैसे तो उन्होंने कोई दहेज की मांग नहीं की, पर संजय ने जितना सोचा था उतना तो वह कर रहा था। वैसे भी घर में पहली शादी थी तो संजय व राधिका बहुत टेंशन में थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। संजय की 2 बेटी और थीं, इसलिए उसे बहुत किफ़ायत से खर्च करना पड़ रहा था। नुपुर की ससुराल वालों ने दहेज की मांग ना कर एक बड़प्पन तो दिखाया था, पर साथ ही यह भी कह दिया था कि शादी समारोह उनकी हैसियत को नज़र में रखकर किया जाए, ताकि उनके रिश्तेदार कुछ कह न सके। बस इसी वजह से संजय व राधिका बहुत परेशान थे। वे जानते थे कि वे कितना भी खर्च कर लें, पर उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। दोनों को यही चिंता सता रही थी कि उनके द्वारा किया गया सब अरेंजमेंट लड़के वालों को पसंद आए, कोई रिश्तेदार मीन मेख ना निकाले व किसी बात का कोई बतंगड़ न बने। सब कुछ हंसी खुशी अच्छे से निपट जाए। वहीं दूसरी ओर नुपुर भी अकेली बिना किसी को बताए छत के एक कोने में सुबक सुबक कर रो रही थी। साथ ही अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने रोने की आवाज़ को बाहर निकलने से रोक रही थी, ताकि कोई उसकी रोने की आवाज़ न सुन। इतने अच्छे डॉक्टर लड़के से शादी होने के बाद भी नुपुर के रोने की वजह राज था, जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी। राज भी नुपुर से प्यार करता था और दोनों ने मिलकर एक दूसरे से साथ जीने मरने के वादे कर लिए थे।
व साथ ही अपने भविष्य के लिए कई सपने भी बुन लिए थे। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। राज एक गरीब परिवार से था, वह बेरोजगार था। दरअसल वह सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था। पढ़ने में बचपन से ही बहुत होनहार था, पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। वो कहते हैं ना, समय से पहले व भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। नुपुर भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वह भी पढ़ने में अच्छी थी, पर राज जितनी नहीं। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत पढ़ाई से ही हुई थी। एक बार राज को टाइफाइड हो जाने की वजह से करीब 1 माह तक स्कूल नहीं गया, जिससे उसका बहुत कुछ सिलेबस छूट गया। ठीक होने पर राज जब स्कूल गया तो क्लास टीचर ने नुपुर के नोट्स राज को दिला दिए, क्योंकि वह जानती थी कि नुपुर की राइटिंग अच्छी है व वह बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक लिखती है। पेपर का समय नज़दीक था। ऐसे में क्लास टीचर नहीं चाहती थी कि राज अपने दोस्तों के जो सही से नोट्स नहीं बनाते, नोट्स लेकर किसी प्रकार की असुविधा महसूस करे। साथ ही मैम ने नुपुर को राज के जो मैथ्स के अध्याय छूट गए हैं, उन्हें समझाने के लिए भी कह दिया। नुपुर अपनी पढ़ाई छोड़कर ये करना तो नहीं चाहती थी। वह राज को मैथ समझाने से मना देना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी एक सहेली ने उसे समझाते हुए कहा कि तू राज को मैथ पढ़ा देगी तो तेरा रिवीजन ही होगा। बदले में हम दोनों राज से इंग्लिश पढ़ लेंगे। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नुपुर को अपनी सहेली का ये आइडिया जम गया। क्योंकि नुपुर इंग्लिश में वीक थी, इसलिए उसने मैम के जाते ही राज को कह दिया कि वह उसे मैथ तभी पढ़ाएगी जब वह उसे इंग्लिश पढ़ाएगा। राज को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसने तुरंत हाँ कह दिया। इसी पढ़ने पढ़ाने में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। स्कूल की यही दोस्ती कॉलेज में जाकर प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन नुपुर व राज दोनों ने अपने खास दोस्तों तक को इसकी खबर न पड़ने दी। नुपुर बेहद सुंदर थी। डॉक्टर अभी पहला लड़का था जो नुपुर को देखने आया था और उसे देखते ही हाँ कह दी थी। अभी वह उसके पिता इस शादी से खुश थे, पर उसकी माँ व छोटे भाई बहन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब इसकी भी सबकी अलग अलग। दोस्तों, इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी, क्योंकि आज समय नहीं है, कल दीपावली है तो काम है। तो कल आपको इससे आगे की कहानी सुनने को मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।